कौन सा आपको कहाँ तेल कहाँ पे ये कहाँ पे ठीक है। जैसे स्टार्ट करते हैं कोर्स आउटलाइन से। हम कोर्स में क्या चीज़ है इसमें ना आपको ज्यादातर बेसिक अभी जो ना आपको ये लगेगा मैं बोलता हूँ थ्योरी करवा ठीक है क्यों वो थ्योरी इसके अंदर है ही ज्यादा। ठीक है जब हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे तो आपको वो चीजें पता नहीं पता होंगी कि ये यहाँ पे क्या क्या मतलब है इसका जैसे बाय सेल ठीक है पुल एंड बेयर का मतलब क्या है तो इसलिए इसलिए आपको बताना नहीं पड़ेगा बाय सेल का मतलब क्या है ठीक है। बिलोंग टू बेसिक बेसिक देखेंगे अकाउंट क्रिएशन करेंगे ट्रेडिंग वेपन यूज करेंगे इसको बेसिकली इसमें बेसिक जो टूल्स वगैरह होते हैं वो हम देखेंगे ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर देखेंगे ठीक है प्राइस एक्शन देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट करेंगे साइकोलॉजी देखेंगे एफएनक्यू एंड टिप्स देखेंगे ठीक है? ये बेसिकली शुरू करते ही आपको थ्योरी नजर आएगी बाद में सारी प्रैक्टिकल और व्हाट इज फॉरेक्स ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है आप तुक्का लगाएं क्या होगा फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं ट्रेडिंग क्या है पहले मुझे ये बताओ ट्रेडिंग किसको बोलेंगे सिंपल सही है और फोरेक्स फिर बेहतर ठीक है बिल्कुल सही बोला फॉरेक्स नहीं डिजिटल के ऊपर नहीं जाओ आप बीच में ये गलत चीज आपने ऐड कर ठीक है फॉरेक्स का मतलब ये फॉरेक्स करेंसी अब फॉरेक्स करेंसी के नाम जो ट्रेड बाय सेल करते हैं उसको फॉरेक्स ट्रेड बोलते हैं बीटीसी जो आपने बोला बिटकॉइन वगैरह क्रिप्टो करेंसी में आता है ठीक है इसके अंदर बेसिकली फॉरेक्स जो जहाँ पे हम ट्रेडिंग कर रहे हैं ना अगर आप सिर्फ फॉरेक्स की बात करो तो उसमें बीटीसी नहीं आएगा ठीक है आप ट्रेडिंग की बात करते हो भाई जैसे एक्सचेंज पे या एक्सचेंज पे आप ट्रेडिंग करते हो ठीक है उसमें ऑप्शन होता है कि आप जिसके ऊपर भी बीटीसी के ऊपर ट्रेड कर सकते हो ठीक है। अब सिंपल चलते हैं फॉरेक्स मतलब फॉरेक्स एक्सचेंज मतलब बाय सेल ठीक है बाय सेल हम करेंगे किसके ऊपर करेंसी के ऊपर ठीक है ये इसकी अब बेसिकली फॉरेक्स जो है ठीक है इसके अंदर वो मेरा जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर है इसको मैनेज कौन करता है ठीक है मतलब कौन से लोग इस पे फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे होते हैं एक होता है आपका सेंट्रल बैंक जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया आपके जो बड़े बैंक होते हैं ठीक है एक होता है आपका कमर्शियल बैंक एक होता है आपका हज हज फंड फंड्स जो होते हैं जैसे ब्लैक रॉक का नाम तो अपने आई थिंक सुना नहीं सुना हो दुनिया में सबसे जो हेज फंड जो फंड बेसिकली हेज फंड उसको बोलते हैं जो बड़े इन्वेस्टर का जो पैसा मैनेज कर रहे होते हैं ठीक है जैसे इन्वेस्टर कंपनीज होती हैं वो लोगों का पैसा लेके ये आगे इन्वेस्ट कर देती है ठीक है एक होता है रिटेल ट्रेडर रिटेल ट्रेडर्स होते हैं आप और हम ठीक है देखिए इसके अंदर होता है सीन है मिसाल के तौर पे आप बोलते हो कि इसे क्या है क्या मैंने ना मिजान बैंक स्टेट बैंक में जाके 1000 रुपए अकाउंट ओपन करवाना है स्टेट बैंक ओपन करेगा आपको account? क्यों अमाउंट ही नहीं है वो बोलेगा भाई मैं तो करोड़ों मिलियन मिलियन डॉलर हैंडल करता हूँ तो आपके 1000 रुपए क्यों मैनेज करो आपके लिए मैंने क्या बनाया मिजान बैंक यूपीआई बैंक आप यहाँ जाओ अकाउंट ओपन करो 1000 रुपए डलवाओ 500 डलवाओ 200 डलवाओ आपकी अपनी मर्जी इसी तरीके से ये है ठीक है सेंट्रल बैंक जो बड़े बैंक होते हैं वो छोटे अमाउंट नहीं कंसिडर कर रहे होते आप ट्रेड करोगे $100 $200 की ठीक है अब वो जो बड़े बैंक हैं वो मैनेज करते हैं मिलियंस डॉलर की तो आपके लिए क्या है आगे उन्होंने सॉफ्टवेयर बना दी ब्रोकर बना दी ठीक है वो आपको मैनेज कर रहे हो ठीक है। अब व्हाट पर्पस ऑफ एक्सचेंज करेंसी अब करेंसी के अंदर हम एक्सचेंज तो करते हैं और हमारा प्रॉफिट कैसे होता है सारे तौर पे मैंने $1 लिया ठीक है और अगले दिन मैं वही डॉलर बेच रहा हूँ तो मुझे प्रॉफिट कैसे होगा ठीक है ये चीज है अब इसके अंदर पीकेआर को भूल जाओ पीकेआर की बात नहीं करना ठीक है इसमें हम डॉलर की ही बात करेंगे ठीक है सारी मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल के तौर पे 12 दिसंबर 2024 को एक यूरो की बात होगी एक यूरो बराबर था 1.0541 डॉलर ठीक है। अब 13 दिसंबर को अगले दिन ठीक है अगले दिन वो हो गया एक यूरो बराबर है यूरो के वैसे ठीक है अगर डॉलर में हिसाब लगाए 2.0627 हो गया इसके बीच का जो डिफरेंस है ठीक है जब आप उसको बेचेंगे तो ये वो आपको प्रॉफिट ये बन जाएगा ये प्रॉफिट है ठीक है बाय सेल करते हुए जो बीच में डिफरेंस आता है मिसाल के तौर पे आपने इसको अगर उल्टा करते हैं इसको उल्टा करते हैं ठीक है तो आपको लॉस हो जाएगा इतना का लॉस होगा ठीक है ये चीज है अगर जब तक आप इसको सेल नहीं करेंगे जैसे आपने यहाँ पे बाय कर लिया जब तक आप इसको सेल नहीं करेंगे तब तक ये जो लॉस है कवर नहीं होगा मतलब इसको रनिंग लॉस बोलते हैं जब आप ट्रेड क्लोज करेंगे जब ये लॉस में काउंट होगा वरना मतलब लॉस ही मतलब वैसे बटिंग में आ रहा है लॉस है ठीक है जब तक आप ट्रेड क्लोज नहीं करेंगे लॉस काउंट नहीं होगा क्लियर समझिए हमारा प्रॉफिट कैसे होता है
अब बेसिकली जो हमारे पास सेशन वो जो न्यूयॉर्क मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, वो उसका जो बेसिकली बताई हुई है, ये 175 बिलियन डॉलर की जो डेली ट्रेड लेती है। ठीक है, अगर कराची स्टॉक जो हमारी है, ये सिर्फ लेती है 19 मिलियन की। ठीक है, जो फॉरेक्स है, इसमें 6.6 ट्रिलियन की ट्रेड होती है। दुनिया की सबसे बड़ी जो मार्केट है फॉरेक्स। ठीक है, क्यों फॉरेक्स क्यों है? फॉरेक्स के अंदर करेंसी पेयर भी आते हैं, डॉलर हो गया, यूरो हो गया, जैपनीज येन हो गया, जितने भी आपके करेंसी पेयर हो सकते हैं। ठीक है, या ये गोल्ड भी इसके अंदर आता है। दुनिया में गोल्ड से ज्यादा तो महंगी चीज तो दुनिया में है ही नहीं। ठीक है, गोल्ड भी इसके अंदर आता है, सिल्वर भी इसके अंदर आता है, चांदी इसको बोलते हैं। ठीक है, ऑयल भी इसमें आता है, आप ऑयल के ऊपर भी ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर फॉरेक्स में आ जाती है। तो दुनिया की जितनी भी मतलब आप समझ लें जीपीडी, ठीक है, सारी इसी के अंदर आ रही है। ठीक है। ठीक है, अब टाइप ऑफ करेंसी पेयर, मतलब किस टाइप के करेंसी पेयर होते हैं हमारे पास। एक होता है मेजर पेयर, ठीक है, एक होता है क्रॉस पेयर, ठीक है, एक होता है एक्सोटिक पेयर्स उसको बोलते हैं। ठीक है, एक्सोटिक पेयर्स क्या होता है? ये तीन तरह के पेयर्स होते हैं। ठीक है, मेजर पेयर्स के होते हैं जिसमें आपके साथ डॉलर के साथ ट्रेड करते हैं। ठीक है, मिसाल यहाँ पे आपको लिखा होगा, नजर आ रहा है? जूम कर दूं? ठीक है, यूरो यूएसडी। ठीक है, इसका मतलब यूरो यूएसडी, इसके साथ क्या आ गया? डॉलर। ठीक है, फिर आगे जापानी मतलब डॉलर, जापानीज यान, मतलब जापान की करेंसी। ठीक है, जिसके साथ डॉलर आ रहा है ना, ठीक है, उसको मेजर ट्रेड बोलते हैं। इसके अंदर हम लोग ज्यादा ट्रेड लेते हैं। क्यों? इसमें वॉल्यूम ज्यादा है। आगे जाके मैं बताऊंगा वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, मगर इसमें क्या है, इसमें ज्यादा ट्रेड होगी होती है। ठीक है, एक आता है क्रॉस पेयर। क्रॉस पेयर उसको बोलते हैं जिसके साथ जो यूरो अटैच है। ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है यूरो ब्रिटिश पॉइंट। ठीक है, यूरो जेपनीसियन, यूरो चिलियन डॉलर, यूरो स्विस फ्रांस। ठीक है, यूरो कैनेडियन डॉलर। ठीक है, यूरो न्यूजीलैंड डॉलर। जिसके साथ यूरो आ जाए वो ट्रेड अभी क्रॉस पेयर कराता है। ठीक है, एक आते हैं एक्सोटिक पेयर। एक्सोटिक पेयर के अंदर सर हमारे पास डॉलर भी आ सकता है, यूरो भी आ सकता है, मगर उसके साथ जो करेंसी होगी, ठीक है, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री होगी। वो कंट्री की होगी जिसकी मतलब इतनी हाइप नहीं है। जैसे आपका तुर्किश लीरा हो गया, साउथ की करेंसी हो गई, ठीक है, मैक्सिको की करेंसी हो गई, वो करेंसी पेयर होंगे। इस पे हम लोग ट्रेड नहीं लेते। ठीक है, इसमें ट्रेड लेने का फायदा ही नहीं है, आपको प्रॉफिट ही नहीं होगा। इसमें मूवमेंट की एक महीने में जाके आती है। ठीक है, मतलब आपने $10 भी लगा दी तो आप एक महीने तक भूल जाओ। ये तो एक महीने के बाद पता चलेगा लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो फायदा नहीं है। ठीक है, हम लोग जो जो ट्रेडिंग करेंगे वो इसके ऊपर करेंगे, मेजर पेयर के और क्रॉस पेयर। ठीक है, क्लियर? कोई मतलब? ठीक है, ये आप बाद में आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, आप एक बार देखेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और साथ साथ ये प्रैक्टिकल, अगर प्रैक्टिकल के ऊपर जा रहे हैं तो आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब मेजर करेंसी पेयर देखो, करेंसी पेयर जो होते हैं ना, कभी ट्रेडिंग व्यू देखा? बेहतर साथ साथ मैं आपको दिखाता रहूंगा, आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे रील्स तो देखी होंगी आपने कि भाई चार्ट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, बंदा परेशान हो रहा है। स्पॉट पे ट्रेडिंग की है तो आपको तो करेंसी पेयर पता होगा। ठीक है, आपने बेसिक, ठीक है, लॉस किया होगा। बाय गया, अच्छा बाय गया, कितने कितने रखे हैं? 15। ठीक है, किस रेट में लिए? आप तो प्रॉफिट में होगा। जब 5 दिन हुआ है तो माइनस में लिए। हाँ, तो आपने 77 का लिया ना? हाँ, तो प्रॉफिट में ही है ना? हाँ, वो लाख उसको होल्ड करो, लाख तक जाएगा, ये जाएगा। ये महीने का नहीं पता। ठीक है, वो नहीं लाख जाएगा। नहीं, हाँ, वैसे देखो बीच में कोई न्यूज आ रही है वो अलग चीज है। ठीक है, वैसे ये लंबी है, मतलब दो एंड के अंदर ना, इवन किसी, नहीं देखो, अगर कोई बड़ी न्यूज आ गई, ठीक है, रात को पंप हो जाता है मिसाल, तो आपको एक दिन की है में ये चीज। नहीं देखो, जब अगर वो गिर गया तो जब तक क्लोज नहीं करो, आपके पास तो बीटीसी है ना, तो उसको आप सेल नहीं करो तो लॉस नहीं है। ठीक है, इसने वापस अपनी पोजीशन पे जाने नहीं जाता। ठीक है, होल्ड करके रखो, मसला नहीं है। बाकी छोटे जो वो टूल्स वो आते हैं ना, कॉइन्स, वो नहीं बाय करना। ठीक है, ट्रेड हमेशा मजा मजा आता है इथेरियम पे और बीटीसी पे।
हाँ हाँ। अच्छा, आपने उसी के मिक्स 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 पाई है। तो पाए यार, पाए में गलत हो जाता है यार। मैं पाए, किसी पाए टेस्टिंग पॉइंट, मुझे नहीं बताऊं, कैम्ब्रिज के स्टूडेंट ने पाए बनाया था। इसी जो बीटीसी जो माइनिंग होती है ना, माइनिंग होती है पीसी से, ठीक है, हम लोग ने माइनिंग भी की है, ठीक है, क्योंकि पूरा ग्राफिक कार्ड वगैरह सिस्टम बनाना पड़ता है, ठीक है। पाए हुआ था, टेस्टिंग के लिए बना था, तो जो कैम्ब्रिज के जो स्टूडेंट थे ना, उनके उनका प्रोजेक्ट था कोई ऐसा पॉइंट बनाओ जो मोबाइल से माइन हो सके, ठीक है, तो उन्होंने पाई बनाया था, ठीक है। अगर पाई, अगर आप मेरे पास है पाई, ठीक है, मेरे दोस्त के पास 3,000 पॉइंट है, मेरे पास आई थिंक 22,000 है, 22,000 23,000, मगर वो होल्ड है। होल्ड मतलब 2028 से पहले मैं इनको सेल भी नहीं कर सकता, उनकी अपनी वो है, किसी मार्केट के अंदर वो इतने इतने ज्यादा आ रहा है। एक देखो, हर चीज की करेंसी, देखो अगर 2028 में उसके अंदर भी कुछ वो माइन होंगे, कुछ सेल वाले होंगे, कुछ रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे एक मेरा दोस्त है, ठीक है, उसके पास थे आई थिंक 50,000, उसने मोबाइल से माइन किया था, अब उसमें जो फिल्टर हो गया ना अपने केवाईसी की, मैंने अपनी वेरिफिकेशन की, उसके बाद उसको 200 मिल गया, बाकी जाया हो गया, ठीक है। 200 पाएगी, 2028 में जाके बेचेगा, उससे अब पे जो रेट होगा फिर जाके पता चलेगा, ठीक है। ये चीज है, तो छोटे पॉइंट से दूर हो। हाँ, अगर आप मेरे से आप मेरे से बात करते हो फ्यूचर का बताओ, फिर आप 1-2 महीने की बात ना करो। हाँ हाँ, फिर तो मसला नहीं है, फिर तो वो ट्रेडिंग की जाती है, तो आपने जो की है वो इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। हम जो करेंगे वो ट्रेडिंग है, इसके अंदर आप एक दिन के अंदर $1,000 $100 से $1,000 में रख सकते हो, 100 को जीरो भी कर सकते हो, ठीक है, ये ट्रेडिंग है, ठीक है। ये बेसिक टूल होता है ना ट्रेडिंग टूल, ठीक है। आपने वो वीडियोस वगैरह देखी हुई जिसको वो लेने की जरूरत है, ठीक है, वो इस पे कर रहा होता है। सी ट्रेडिंग पे आपने क्लिक किया, लिखा ट्रेडिंग के ऊपर, वो प्रोडक्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे सुपर चार्ट, ठीक है। अकाउंट बनाने का फ्री है, ये कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। ये बेसिक एप्पल के शेयर स्टॉक ओपन हुआ है, अभी डाउन जा रहा है, ठीक है। आप यहाँ से यार इसको मैं यूज करना आपको सिखा दूंगा, ये बाकी टूल्स वगैरह क्या है, जब टूल्स की क्लास में जाएंगे तो आपको सिखाऊंगा ये टूल्स वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। आपको अभी से मैं आपको करेंसी पेयर बता दूँ, यहाँ से मैं करेंसी पेयर जाता हूँ, यहाँ पे स्टॉक आ रहा है, यहाँ पे फ्यूचर्स, फ्यूचर्स के पेयर आ रहे हैं, गोल्ड, ठीक है, सिल्वर, ये आ गया फॉरेक्स। फॉरेक्स में ये ओपन कर लेते हैं यूरो यूएसडी, ठीक है, यूरो यूएसडी, ये आ गया यूरो यूएसडी, ठीक है। अब यूरो यूएसडी का यहाँ पे जो आ रहा है यूरो यूएसडी, और आपको यहाँ पे यूएसडी यूरो भी मिल जाएगा, ये इसका पॉजिटिव मिल जाएगा, उनका भी आपको मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, ठीक है, कि भाई यहाँ पे पहले क्या आ रहा है यूएसबी, और यहाँ पे आ रहा है पाउंड। पहली जो करेंसी है, ये जो पहली वाली है, यहाँ पे यूरो हमारी बेस है, इसको बोलते हैं बेस करेंसी, ठीक है। और सेकंड वाली क्या है, वो हमारी क्वार्टर करेंसी है, क्वार्टर करेंसी कहलाती है, क्लियर है, ठीक है। मतलब जो भी यहाँ पे पहली वाली होगी, मिसाल के तौर पर यहाँ पे यूएसडी है, तो आपसे आपसे कोई पूछा है बेस करेंसी क्या है, तो आपकी क्या होगी, यूएसडी, ठीक है। और यहाँ पे जैपनीज यन है फर्स्ट पे, तो अगर आपसे वो पूछा है बेस करेंसी क्या है, तो आप उसको पर्सनली वाली बताओगे जैपनीज, ठीक है। सेकंड वाली क्वाइट करेंसी होगी आपकी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भाई आप यूरो, आपके पास यूरो है, यूएसडी है, आप यूरो खरीद लो, ठीक है। जो पहली करेंसी है ना, जो पहली करेंसी वो आप खरीद लो, सेकंड वाली आपके पास है, ठीक है। पहली वाली के ऊपर आप ट्रेड ले रहे हो, बाय या सेल कर दो, क्लियर, समझ गए, ठीक है। तो इसके अंदर लोगों को बेसिकली मसला आ रहा होता है, करेंसी समझ नहीं पाता, ठीक है। जो सेकंड है वो सिंपल है भाई, वो आपका ऑलरेडी है, आप उसके ऊपर, अब सर में यहाँ पे करेंसी सेक्शन पे आता है, तो मेरे पास कौन सी करेंसी होगी, पीकेआर, पर्सन के अंदर मेरे पास पीकेआर होगी, पीकेआर मतलब मेरी क्वाइट करेंसी होगी, तो पाकिस्तानी करेंसी के बदले में वहां से डॉलर लूंगा या बेचूंगा, मैं उसको अगर मैं डॉलर लेने जाता हूँ, मैं बोलूंगा भाई ये पाकिस्तानी करेंसी ₹1,000, मेरे डॉलर दे दो, और अगर मैं डॉलर बेचने जा रहा हूँ, बोलूंगा भाई ये डॉलर मुझे पाकिस्तानी करेंसी दे दो, समझिए, ठीक है। पहली करेंसी में बेस, सेकंड करेंसी में क्वार्ट करेंसी होगी, ठीक है। अब मेजर करेंसी में क्या होता है, स्प्रेड स्मॉल होता है, ठीक है। मैं स्प्रेड बताता हूँ क्या होता है, ठीक है, और वॉल्यूम ज्यादा होता है, ठीक है। मेजर करेंसी में क्या होता है, स्प्रेड थोड़ा सा ज्यादा होता है, अगर मेजर से कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम होता है। वॉल्यूम क्या होता है,
कि उस टाइम इस करेंसी में जो मेजर करेंसी मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है, इस पे क्या होता है, वॉल्यूम होता होता है, उसमें ट्रेड ज्यादा हो रही है। जब ट्रेड ज्यादा हो रही है, उसमें लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, तो उसके वॉल्यूम मतलब ऊपर नीचे चांसेस ज्यादा होता है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है। मैं इसको अगर टाइम फ्रेम इसका काउंट करूँ डे पे है, 5 सेकंड हो जाएगा, तो एक मिनट पे आएगा। ठीक है ना, ये 1 मिनट की ट्रेड मैंने ओपन की है, टाइम फ्रेम 1 मिनट का मैं बता दूंगा टाइम फ्रेम क्या होता है। ठीक है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है, इसमें ये चेंजिंग आ रही है। ठीक है ना, एकदम से नीचे गया फिर ऊपर गया, ये लाइफ लाइफ मार देते हैं। ठीक है, देख रहे हैं, ऊपर गई फिर नीचे आई। ठीक है, इसमें वॉल्यूम ज्यादा होता है। अगर इसी की अगर मैं कोई और करेंसी, अगर आपको बीटीसी दिखाता हूँ, मैं बीटीसी में देखिए कितना वॉल्यूम होता है। जी, दूसरा बीटीसी देख रहे हैं, एकदम से नीचे कितना गया। ठीक है, इसमें बीटीसी के ऊपर वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ऑडियंस बहुत ज्यादा बैठी होती है। ठीक है, अब ये नीचे क्यों जा रहा है वो अलग चीज है। ठीक है, अभी आप इसे देखिए वॉल्यूम कितना, अब इसमें मैंने पहले जो मैंने ओपन किया था, मिसाल के तौर पर स्ट्रीम में ओपन करता हूँ। ठीक है, ये कितना मूवमेंट आई, इसमें देखिए कितनी सी मूवमेंट आई। इसमें बेसिकली पता कैसे चलता मूवमेंट कैसे आ रही है, जितनी बड़ी कैंडल बन रही है बड़ी, अगर कैंडल बड़ी बन रही है तो उसमें मूवमेंट ज्यादा है। रेड का मतलब नीचे, कैंडल इस पे जब जाएंगे मैं आपको बता दूंगा। रेड का मतलब होता है मार्केट नीचे आ रही है, ग्रीन का मतलब होता है कैंडल ऊपर जा रही है। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, ये इसको बेसिकली नीचे वीक बोलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको शुरू में कंफ्यूजन लगेगी कि यार क्या किस चक्कर में लिया है, इस कैंडल का नाम होता है, ये बेसिकली हमर है। ये जो रेड कलर की बनी है इसको हमर बोलते हैं। ठीक है, और ये मैं इसको मैं बताऊँ, ये जो हैंगिंग मैन है, ठीक है, ये आपको याद करने पड़ता है। ये याद है, बैठ कर आपको बैठ कर रिटर्न नहीं मारना होता। आप किसी चार्ट हम आपको दे देंगे, ठीक है, वो चार्ट आपने जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे या ट्रेड ले रहे होंगे, तो आप चार्ट के ऊपर देख रहे होंगे, अच्छा यहाँ पे इन्वेंट्री हमर बनती है। इस चार्ट की आपको वक्त के साथ साथ टाइम के साथ साथ आपको याद हो जाती है। ठीक है, ठीक है ना, मूवमेंट आ रही है इसमें, अब ये मार्केट पर ऊपर जाने पड़ती है, इसको बेसिकली सपोर्ट बोलते हैं, इसमें सपोर्ट बनाइए यहाँ पे। ठीक है, तो ये बेसिकली मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। अगर ऊपर जाती है तो मैं आपको अगर दिखाऊं, ठीक है, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें प्रैक्टिस, तो ये मार्केट इस सेक्शन को ब्रेक करती है, ठीक है, तो मार्केट ऊपर जाएगी, मतलब चांसेस इसको नीचे वापस नीचे आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो ये बेसिकली जो है ना, ये बेसिकली मार्केट इसलिए ये मूवमेंट है इसमें। टाइम किसने लगाई मैंने, ये बेसिक टूल्स है, हम खुद लगाते हैं कि बेसिकली चार्ट को पढ़ने के लिए। जैसे मेरे को पड़ता है कि मार्केट ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, मेरे को यहाँ से अंदाजा नहीं होता। मैं क्या करूँगा, एक लाइन यहाँ से खींचूंगा कि भाई मार्केट जो है दोबारा इस सेक्शन से यूं जा रही है। ठीक है, सारा उसको टच करते रहो, तो मेरे को अंदाजा रहेगा मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो रहा है, यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे आ रही है। ठीक है, तो रीड करने में आसानी रहती है। ये चीज आप कुछ लिखना चाहे आप यहाँ से लिखते हैं कि भाई डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड, ये चीज। तो जब इसके ऊपर जाएंगे इसकी पूरी से क्लास है। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ अभी इसकी ये समझाने के लिए आपको वो दिखा रहा हूँ कि आपको वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम क्या होता है, जितनी मूवमेंट कैंडल के अंदर मूवमेंट आ रही है उसको वॉल्यूम बोलते हैं, ज्यादा लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, करेंसी पे समझ में आ गया, पहले वाले को बेस बोलते हैं, सेकंड वाले को क्वार्टर बोलते हैं, क्वार्टर बोलते हैं, क्वार्ट बोलते हैं, आप ये सेम चीज है। अब क्विक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अब बेसिकली ना बहुत से लोग बोलते हैं गोल्ड करेंसी पेयर है या नहीं है। गोल्ड भी बेसिकली एज अ करेंसी पेयर नहीं आता, क्योंकि गोल्ड के बदले ही आपके नोट सकते हैं। जिस मुल्क के बाद जितने गोल्ड होगा उतनी उसके पास करेंसी छाप सकता है। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, सिल्वर भी इसी तरीके से, ऑयल भी इसी तरीके से। ठीक है, अब बेसिक फॉरेक्स टाइम मार्केट स्ट्रक्चर, मतलब किस टाइम पे कौन सी मार्केट ओपन होती है। ठीक है, इसी जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ना वो 24 घंटे एक्टिव है। आप रात को किसी टाइम पे ट्रेड ले लो, सुबह की टाइम बट टाइम ले लो, हफ्ता इतवार मार्केट बंद रहती है, हफ्ता इतवार को ट्रेड नहीं होती। ठीक है, मार्केट क्लोज रहती है, मगर इस टाइम सेक्शन में भी कोई पीक टाइम होता है, ये पीक टाइम है। ठीक है, मिसाल के तौर पे एशियन टाइम है, जो एशियन जिसको टोक्यो टाइम भी बोलते हैं, एशियन टाइम और टोक्यो टाइम सेम है। ठीक है, ये कितने बजे खुलती है, रात को 2 बजे से लेके 3 बजे, 2 बजे से लेके 3 बजे तक के बीच में खुलती है। और बंद कितने बजे होती है, 12 बजे से लेके 1 बजे तक दिन के। ठीक है, गर्मी ये वैसे 2 से 3 का मतलब ये है, गर्मियों में 2 बजे खुलेगी और सर्दियों में 3 बजे खुलेगी। और इसी तरीके से बंद क्या है, गर्मियों में 12 बजे बंद होगी और सर्दियों में 1 बजे बंद होगी। ठीक है, जब देखो, जब ये बंद हुई है 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में बंद हुई है, उसी टाइम लंदन सेशन ऑन हो गया।
ठीक है, मतलब जैसे ही एशियन टाइम बंद हुआ वैसे ही लंदन सेशन ऑन हो गया। तब लंदन सेशन कितने बजे ऑन हुआ, पाकिस्तान ये टाइम जो है पाकिस्तान के हिसाब से, ठीक है। मतलब दोपहर को 12 बजे ऑन हुआ, 12 बजे के यार 1 बजे सर्दी में 1 बजे ऑन हुआ, ठीक है। बंद कितने बजे हुआ, रात को 9 से 10। हाँ मैं भी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मार्केट ऑन हुई। अब न्यूयॉर्क जो सेशन है वो कब ऑन हुआ, 5 बजे, 5 बजे से लेके 6 बजे। अब ये कितने बजे बंद हो रही है, 9 बजे, ठीक है। 9 बजे बंद हो रही है और ये 5 बजे खुली, मतलब इसके बंद होने से पहले ये ओपन हो रही है, ठीक है। ये जो ओवर लूपिंग हो रही है, जिस टाइम पे दोनों मार्केट ओपन हो रही है एक टाइम पे, इस टाइम पे हाई वॉल्यूम होता है, इस टाइम पे ट्रेड का मजा आता है, ठीक है। इस वजह क्योंकि दोनों ज्यादा होता है, वॉल्यूम का मतलब हो गया भाई मार्केट ज्यादा अप एंड डाउन जाएगी, ठीक है। अगर आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट लगाई है, आपने एग्जीक्यूट की है, ठीक है, अगर आपका मतलब आपने सही कैलकुलेशन की है, अगर आपके हाथ में ट्रेड जाती है, आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा या ज्यादा लॉस होगा, कि वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है। ये चीज है, क्लियर है। अगर आप एशियन टाइम में अगर आपने वो करनी ट्रेडिंग करनी है तो आपको रात को 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में करनी पड़ेगी, सुबह के फजर के टाइम, ठीक है, पाकिस्तान के हिसाब से, ठीक है। अगर आपने लंदन टाइम पे सेशन करनी है तो आपको 12 बजे 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जब इस टाइम पे मार्केट ये बंद हो रही होगी, ये खुल रही होगी, जब मार्केट ओपन होती है ना एकदम से मार्केट चलती है, मतलब लोग इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं उसमें, बाय सेल करना शुरू करते हैं, ठीक है। ये चीज है, तो ये टाइम अगर आपने लंदन सेक्शन में करनी है तो ट्रेडिंग आप किसी टाइम भी कर सकते हैं, उस टाइम पे मूवमेंट नहीं होगी, बस स्लो मार्केट बड़ी स्लो मूव कर रही है, स्लोली स्लोली चल रही होगी, या तो स्लोली ऊपर जा रही है, स्लोली नीचे आ रही है। हाँ, कितनी बची? ये चीज है। अब न्यू लॉन्ग शॉर्ट, ठीक है, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, बेसिकली लोगों ने अपने वर्ड बनाया, जैसे आपने उसको देखा होगा वकार था वीडियो में, लॉन्ग जाऊंगा मैं शॉर्ट जाऊंगा, ठीक है, मैं बताता हूँ आगे, ठीक है। अगर आपने न्यूयॉर्क सेशन पे ट्रेडिंग करनी है तो इसका पीक टाइम ये है, 4 साढ़े 4 से लेकर 7:30 बजे, ठीक है। इस पे अच्छा वॉल्यूम मिलता है, क्यों इस टाइम पे वॉल्यूम अच्छा क्यों मिलता है, ये मार्केट भी ओपन होती है, ये मार्केट भी ओपन होती है, दोनों दोनों कंट्री के लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, क्लियर। अब देखो चलो एक सवाल मैं पूछता हूँ आपसे, कोई करेंसी जो ऊपर नीचे होती थी क्यों हो रही होती है, आपने ये सवाल वैसे मैं आपको पूछना चाहिए था वैसे, सर करेंसी ऊपर नीचे क्यों हो रही है, साढ़े $2 हमारा महंगा क्यों होता है, जैसे हमारा डॉलर है अभी महंगा महंगा से महंगा होता है तो क्यों होता है, ठीक है, तो सस्ता क्यों होता है, बिल्कुल। जब यहाँ ये सेम इसी काम कर रहा था यहाँ पर, जब लोग ज्यादा डॉलर बाय कर रहे होंगे तो डॉलर की मार्केट ऊपर जाएगी, जब ज्यादा लोग सेल कर रहे होंगे मार्केट की डिमांड नीचे जाएगी, ठीक है। इसी यही काम करता है, ठीक है, क्लियर है। वैसे आपको ऑलरेडी कौन सा क्लियर पहले है, ठीक है। ये टाइम सेशन समझ में आई है, ठीक है, कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। लंदन के हिसाब से आप करेंगे दोपहर में 12 बजे से लेकर 2 बजे, मतलब उसमें कोई टाइम से आपको मार्केट सेलेक्ट नहीं करते, आप टाइम के हिसाब से जिस टाइम पे ट्रेड आप ट्रेड कर रहे हो उस टाइम पे वो बता रहा हूँ, समझ लो, ठीक है। जिस टाइम पे आपने अपना पोर्टल खोल लिया, ठीक है, आपने ट्रेडिंग व्यू खोल लिया, अच्छा ये भी अभी है, अभी टाइम क्या हो रहा है, 4 बजे, तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे तो अभी क्या हो रहा है कि इस टाइम पे दोनों मार्केट ओपन हुई, मैं अगर यहाँ पे ट्रेड की देता हूँ तो साइन अप करना पड़ेगा, आपको कैसा बताता हूँ। अब सिंपल में मैं यहाँ पे बटन है, यहाँ पे आ रहा हूँ बाय, ठीक है, मैं यहाँ पे बाय करता हूँ, ठीक है। सिंपल मेरे को मार्केट सेलेक्ट नहीं करनी कि मेरे को ये नहीं बताना कि मैं न्यूयॉर्क में बाय करना है लंदन में बाय करना है, खुद को एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। इस टाइम पे इसका आपको वॉल्यूम इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि अभी तो टाइम में दोनों मार्केट ओपन हुई थी, ठीक है, लंदन सेशन ऑन हुई है, ठीक है, देख रहे हैं, ठीक है, लंदन सेशन जो है सॉरी ऑन होने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली अभी लोग क्या कर रहे हैं, पोजीशन लेके बैठे हैं कि अब बहुत से लोग फ्यूचर ट्रेडिंग इस तरीके से करते हैं, जैसे ही मार्केट ओपन होगी, ठीक है, तो मार्केट डाउन जाएगी, तो इसलिए लोग ज्यादा कोई बैक कर रहा होगा कोई सेल कर रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से वो फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। आपने सुना होगा फ्यूचर ट्रेडिंग हराम है, हराम है, ठीक है, वो उनका अपना कॉन्सेप्ट है, हराम या हलाल है, वो तुम बैच में जाते हैं, ठीक है, जो कमा रहा है उसके लिए हलाल है, जो नुकसान कर रहा है उसके लिए हराम, ठीक है। ये लेकिन हमारी आवाम ज्यादा हराम और हलाल में घुसा देती है, ठीक है, ये चीज,
क्लियर है? तो आपने कोई मार्केट सेलेक्ट नहीं करनी, आप जिस टाइम पे अपना फंक्शन के हिसाब से टाइम देखिए, आपको कोई 5 बजे के बाद ट्रेड करें दोनों सिस्टम ऑन नहीं होगा। अगर आप मेजर करेंसी पेयर में बात करते हैं, ठीक है, अगर आप मतलब एशियन टाइम में ट्रेड करते हैं तो आप जैपनीज येन, ठीक है, आप डॉलर, ये गोल्ड है, गोल्ड और न्यूजीलैंड के ऊपर आप काम करेंगे। ठीक है, लंदन सेशन में आप जीबीटी पे, यूरोप पे और स्विस फ्रांस को, मतलब फ्रांस की करेंसी को ट्रेड करेंगे। न्यूयॉर्क में कैनेडियन डॉलर और यूएसडी डॉलर को ट्रेड करेंगे। इसमें अगर आपको वॉल्यूम ज्यादा मिल रहा है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, इसके अंदर देखो डॉलर नहीं आ रहा, एशियन टाइम में डॉलर नहीं आ रहा, ठीक है, मगर आपको लग रहा है यार एशियन टाइम के अंदर भी डॉलर ऊपर जाएगा, तो आप ट्रेड ले सकते हो, कोई मसला नहीं, उसका कोई न्यूज आने वाली हो, ठीक है, सीपीआई की न्यूज आने वाली हो, आपको पता होता है ना कि आप कोई ऐसे ग्रुप में ऐड हो जहां आपको पहले ऑलरेडी न्यूज मिल रही है किसी चीज की, ठीक है, तो आपने क्या करते हो, आप उस टाइम में भी ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, ये चीज कोई मसला नहीं, अगर आपको पता है यार ये इसमें मेरे को वॉल्यूम ज्यादा मिल जाएगा। देखो एशियन टाइम के अंदर आप ट्रेड कब लोगे जब न्यू ईयर का आ रहा है, आपको पता है एशिया से लोग ज्यादातर मतलब यूएसए जाएंगे अपना न्यू ईयर मनाने के लिए, तो लोग क्या करेंगे, डॉलर वहां के बाय करेंगे, तो आपको पता है डॉलर ऊपर जाएगा, ठीक है, डॉलर मेरा ऊपर जाएगा, ठीक है, दानिश, ठीक है, तो आप उस टाइम में ट्रेड ले सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है, आपको पता है यार कोई जापानीज जापान में कोई इवेंट आ रहा है, तो आपको पता है जो डॉलर जो यूएसए के जो लोग हैं अपने जापान में मुल्क में आएंगे, ठीक है, नॉन हो रहा है, ठीक है, जापान के जो लोग हैं, ठीक है, वो डॉलर बाय डॉलर सेल करके अपनी करेंसी लेके अपने मुल्क में जाने के लिए, तो आप उस टाइम पे जापानीज येन पे ट्रेड ले सकते हो। तो ये चीज आपको न्यूज एक इसमें मीम है, ठीक है, कि पहले को मेरे को जब मैं ट्रेडर नहीं था ना, एक मीम बना रहा कि जब मैं ट्रेडर नहीं था तो मेरे को सिर्फ अपनी टेंशन होती, जब मैं ट्रेडर बन गया मुझे पूरी दुनिया की टेंशन होती, दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है, तो आपको हर कंट्री के अंदर नजर रखनी पड़ती है, वो एक ही पोर्टल है, आपको एक ही पोर्टल सब कुछ नजर आता है, आपको ये नहीं कि आप बैठ के कभी जापान की न्यूज देख लो, कभी चाइना की न्यूज देख लो, ऐसी चीज नहीं होती, वो एक ही पोर्टल, इसको सेंटीमेंट खिलाता है, कि मैं सेंटीमेंट चेक करना, ठीक है, ये उसको वेबसाइट है फॉरेक्स फैक्ट्री, ठीक है, उसमें हम ये चीजें देख रहे थे कि कौन सी न्यूज आने वाली है, कोई इवेंट आने वाला है, क्या आने वाला है, वो आपको एक ही पेज प्रेजेंट करता है इन फ्यूचर की, कि अगले अगले साल कौन सा इवेंट कब आएगा, आपको पता चल जाएगा। अब व्हाट, ये थोड़ी सी लॉजिकल चीज है, ठीक है, समझिएगा, व्हाट इज लॉट साइज, व्हाट इज लेवरेज, पिप्स एंड फॉरेक्स, इन मतलब इन फॉरेक्स, ठीक है, लॉट साइज और लेवरेज और पिप्स, ये बेसिकली ना एक वर्ड है, ठीक है, अब मिसाल के तौर पे ना एग्जांपल देता हूँ, लोग बोलते हैं सर आप आसान अल्फाजों में समझाएं, ठीक है, देखिए मैं आसान अल्फाजों में समझा दूंगा, पर आप किसी भी कंट्री में जाएंगे तो आपको वहां की जुबान सीखनी पड़ेगी, इसी फॉरेक्स से इतनी जुबान है, ठीक है, अगर अपने फॉरेक्स पे काम करना है, ठीक है, तो ये जितने भी फॉरेक्स के ब्रोकर है, सब पे इंप्लीमेंट होता है, तो यहाँ पे लोड साइज ही चलता है, ठीक है, लोड साइज को मैं लोड साइज ही बोलूंगा, ठीक है, समझाने के लिए मैं आपको दूसरी तीसरी मिसालें दे दूंगा, ठीक है, मगर मैं लोड साइज को लोड साइज ही बोलूंगा, ठीक है, लेवरेज को मैं लेवरेज ही बोलूंगा, ठीक है, पिप्स को मैं पिप्स ही बोलूंगा, ठीक है, तो ये मैं बताता हूँ क्या चीज होती है, बेसिकली इनकी अपनी फॉरेक्स की अपनी जुबान है, ठीक है, अब लोड साइज क्या होता है, तो हम देखते हैं लोड साइज क्या होता है। अब लोड साइज होता है तीन टाइप के लोड साइज होते हैं हमारे पास, एक होता है स्टैंडर्ड लोड, एक होता है मिनी लोड, ठीक है, एक होता है माइक्रो लोड, ठीक है, स्टैंडर्ड लोड किसके बराबर होता है, 1000 यूनिट की, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको मैं बोलूं 1 किलो आटा दे दो, ठीक है, उसमें कितने ग्राम होंगे, 1000, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ 1000 ग्राम आटा दे दो, 1 किलो, ठीक है, यही चीज ये है, अगर आप किसी को बोल रहे हो ना कि भाई मैंने 1000 यूनिट 1 लाख यूनिट बाई की, तो आप उसको इसका मतलब आप बोल लो कि भाई आपने एक स्टैंडर्ड एक लोड बाई की थी, ठीक है, आप एक लोड बोल लो, काम यहाँ से पकड़ लो या यहाँ से पकड़ लो, बाद में, ठीक है, अब स्टैंडर्ड क्या है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर यूज करते हैं वो लोड का नाम यूज करते हैं, स्टैंडर्ड लोड, मिनी लोड, माइक्रो लोड, ये वर्ड है, ठीक है, मिनी लोड के अंदर कितने यूनिट होते हैं, 10,000, ठीक है, मतलब और माइक्रो लोड में कितने होते हैं, 1000, ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको आगे जगह बताता हूँ, ठीक है, अभी ये आप ये याद रखना, एक स्टैंडर्ड लोड में एक यूनिट, ठीक है, मिनी लोड के अंदर 0.1 होता है, माइक्रो में 0.01 होता है, सबसे छोटी ट्रेड ये होती है, इससे छोटी ट्रेड नहीं ले सकते आप, ठीक है, सबसे छोटी ट्रेड आपके पास यही होती है, ठीक है, कि भाई माइक्रो लोड से नीचे आप ट्रेड ले ही नहीं सकते, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, अब मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, अगर आप एक स्टैंडर्ड लोड बाय करते हो, ठीक है, एक स्टैंडर्ड लोड बाय करते हो, कितने यूनिट है इसमें, 1 लाख, ठीक है, यूरो यूएसडी का रेट क्या चल रहा था, 1.05636, ये इसका रेट चल रहा था,
मिसाल के तौर पे अगर आपको एक स्टैंडर्ड नोट बाय करनी है तो आपको कितने डॉलर चाहिए होंगे? नहीं, आपको चाहिए होंगे 1,06,536 डॉलर, और आपको एक स्टैंडर्ड नोट बाय करनी है अपने आपके अकाउंट के अंदर कितने वो होने चाहिए डॉलर? 1,06,336। ठीक है। अब उसमें मिनी लॉट में कितने कितने यूनिट होते हैं? 0.0। बेसिस ये निकाला कैसे? जितने मिनी लॉट में कितने यूनिट है? 10,000। ठीक है, जो डेट चल रहा है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो उतनी अमाउंट आपको चाहिए। अगर आपको मिनी लॉट पे ट्रेड लेनी है, ठीक है, मिनी लॉट पे आप ट्रेड लेंगे तो आपको कितने चाहिए? 16,536 डॉलर। ठीक है, माइक्रो लॉट में कितने होते हैं? 1,000। तो रेट के चलता है 1.06536। तो कितने चाहिए हुए? 1,653 डॉलर। कम से कम आपको एक छोटी ट्रेड लेने के लिए आपको इतनी अमाउंट चाहिए। अब हमको बोलेंगे $100 से ट्रेड लो, $200 से ट्रेड लो, तो किस ले? ठीक है, आप $100 से काम शुरू कर सकते हो, $50 से शुरू कर सकते हो। कैसे कर सकते हो जब मेरे को अमाउंट इतनी चाहिए? इतनी जरूरी है, इतनी आपके अकाउंट में होनी चाहिए। कहाँ से लाएंगे? ये तो हो गया थी 5-6 लाख हो गया। मैं तो भी आपको बता रहा हूँ $100 से काम शुरू करो। ठीक है, अभी आगे इस सवाल के जवाब आपको आगे मिल जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया लोड? क्या दोबारा समझाऊं? हाँ, देखो वहां पे क्या होगा, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं बाई की पोजीशन लेता हूँ। मिसाल के तौर पे क्या, चलो मैं मोबाइल मोबाइल पे दिखा दूँ, मसला तो नहीं है। तो वो आपने उससे वो बाई किया है, क्या आपने वो इन्वेस्टमेंट की है, ये ट्रेड है। ठीक है, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक। हाँ, तो ये आपका जो मैं जवाब दूंगा मैं आपको। इसमें अकाउंट लॉगिन, इसमें मैं चार्ज नहीं, इसमें अकाउंट मैं आपको करवा दूंगा, बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए ये इसे जो है ना, इसको पेंडिंग में रखेंगे, मैं अगर कल कौन सा क्लियर करवा दूंगा, लॉगिन वगैरह कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको ये बोला यार कम से कम आपको मिनी लोड ट्रेड बाय करनी होगी। वहां पे क्या, वहां पे ये नहीं लिखा होगा मिनी लोड, और जब आप ट्रेड ले रहे होगे वहां पे मिनी लोड नहीं लिखा होगा, वहां पे ये लिखा होगा आपको बेसिक कितनी लोड लेनी है। जब आपको सबसे नीचे लेके आओगे ना, अब मैं यहाँ पे करता हूँ, साल में वहाँ पे रिसर्च करता हूँ, 0.001 नहीं आएगा, एरर दे देगा भाई, आप उससे मतलब आप इससे नीचे ट्रेड नहीं ले सकते। ठीक है, वो एरर दे देगा। हाँ, मैं ये ले सकता हूँ 2, 3, 4, मतलब अगर 2 का मतलब मैंने 2 माइक्रो लोड बाई कर ली, 3 का मतलब मैंने 3 माइक्रो लोड बाई कर ली, अगर मैंने ये कर दिया तो क्या मतलब मैंने मिनी लोड बाई कर ली, अगर ये कर दिया 2 मिनी लोड बाई कर ली, 3 कर दिया 3 मिनी लोड बाई कर ली, अगर ये मैंने एक कर दिया तो इसका मतलब मैंने एक स्टैंडर्ड लोड बाई कर ली, वहां पे मैं 1 डालूंगा, 1 डालूंगा तो वो खुद ही ब्रोकर समझ जाएगा भाई मेरे को एक स्टैंडर्ड लोड बाई करनी है। ठीक है, 2 करता हूँ 2 स्टैंडर्ड लोड, 3 स्टैंडर्ड लोड, वहां पे इस तरीके से काम चलता होगा। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि भाई आप जो है आपको कम से कम ट्रेड इतनी की खुलेगी आपकी, इससे नीचे का ट्रेड नहीं ओपन हो सकती। ठीक है, ये जो काम है, ठीक है, ये जो काम है ये करता है लेवरेज। ठीक है, लेवरेज कॉपी है आपके पास लेवरेज, उसका नीचे यहाँ जाए, ये मैं ऐसे समझा नहीं पाऊंगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा confusion हो रहा है। ठीक है, देखो अब मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे कितने पैसे देंगे आपको?
कम से कम ट्रेड ओपन करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे लेवरेज क्या है, लेवरेज इसलिए आप ब्रोकर से उधार ले लेते हो, तो भाई मेरे अकाउंट में $100 है, बाकी तू मुझे उधार दे दे, मैं जो है ट्रेड वाइज देना चाहता हूँ। बाकी जो ऊपर के जो पैसे होंगे कितने, 1553 वो दे देगा, ठीक है। अब वो क्यों देगा, अब मेरे अकाउंट में ही $100, अगर नुकसान पूरा हो गया तो कैसे पूरा करेगा, ठीक है। तो अगर नुकसान हो गया तो बाकी जो उसके होंगे तो वो किसी कवर करेगा, तुम भाग्य तो आगे आपने ट्रेडिंग नहीं करी तो मिसाल आपने आपने ट्रेड ली, क्या नाम है, स्टैंडर्ड नोट की, कितने पैसे चाहिए, 1,06,553, ठीक है। आपके पास थे $200, बाकी कहाँ से कवर करते थे, ठीक है। देखो लेवरेज समझ में आ गया क्या है, ब्रोकर से पैसा लेता है। अब ये लेवरेज की एक रेशियो होता है, मतलब लेवरेज का एक रेशियो, यहाँ के लिखा हुआ 130, 130 का मतलब ये है कि भाई मेरे पास जो अमाउंट होगी 130 का मतलब ये मल्टीप्लाई बाय 30, और जो अमाउंट मेरे पास होगी उसका मल्टीप्लाई मतलब 30, उतनी की ट्रेड ले सकता हूं। ये लेवरेज हम सेट करते हैं, जब आप अकाउंट बनाएंगे ना तो लेवरेज आप सेट करेंगे, भाई आपको कितना लेवरेज चाहिए और कितना उधार चाहिए, बस 30% चाहिए, 100% चाहिए, 200% चाहिए। 200 का मतलब ये अगर आपके अकाउंट में $10 मल्टीप्लाई पर मैं 200 करता हूँ, ठीक है, कि भाई ये 20,000 हो गया, हाँ हाँ हाँ, 2,000, ठीक है, 2,000 रखिए। अब इसमें क्या हुआ, आप ये ट्रेड ओपन हो रही है इजी, आराम आराम से आपने अब क्या करा, $10 से ट्रेड ले, कौन सी, हाँ उस टाइम पे जो रेट हो रहा हो, मिसाल अभी अभी के हिसाब से क्या रेट है, ये रेट है, हाँ उस पर आता है, ठीक है। उसको वैसे बोलते हैं मार्जिन कॉल, ठीक है, मार्जिन कॉल बोलते हैं उसको, जो आपने सवाल का, ये समझ में आ गया। अब मिसाल को आप लेवरेज लेते हो, इसमें अनलिमिटेड भी होती है, अनलिमिटेड भी आप लेवरेज ले सकते हो, ठीक है। लेवरेज जितनी कम लोगे उतना अच्छा हो, देखो लेवरेज जितनी जितनी कम होगी, ठीक है, उतना आप उतने अपने हिसाब से ट्रेड ले लोगे, आप लेवरेज जितना ज्यादा लोगे उतना आपको मार्जिन कॉल चाहिए, मार्जिन बैलेंस चाहिए, वो मैं बताऊंगा मार्जिन क्या होता है, देखिए आपस में सारे में कनेक्ट है, ये बेसिकली आपस में सारी चीजें कनेक्ट है। जब आपका एक एक सिंगल सिंगल आपको स्टेप जब आपको ऐड में समझ में आएगा, बैंक की ब्रोकर तो प्रॉफिट में ही जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। आगे मार्जिन नहीं आता, ठीक है। मिसाल के तौर पे अभी यहाँ पे वही चीज है कि अगर आपने लेवरेज अपनी सेट की है 1.30 पे, ठीक है, 1.30 पे अगर आपने सेट की है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई किससे होगा, 30 से, ठीक है। अगर आपने 100 पे सेट की है, मल्टीप्लाई कितना होगा, जितना बैलेंस आपके अकाउंट में, ठीक है, नहीं पूरा बैलेंस ही है। तो मिसाल के तौर पे आपने लेवरेज कितने में सेट की हुई है, 100, ठीक है, मैंने 100 पे सेट की हुई है, ठीक है। और ट्रेड ओपन करने के लिए आपको कितनी अमाउंट चाहिए थी, दानिश, हाँ 6, यार ये शायद का रिटर्न का बोलना वो भी पड़ गया, वो भी कोई पार्सल नहीं है, अगर रिटर्न का बोला दूसरा भी, ठीक है। कितनी चाहिए आपको, 1653, ये बेसिकली उस हिसाब से ये है, ये ऊपर भी जा सकता है नीचे भी, क्यों, डॉलर का रेट ये चल रहा है, ठीक है, ये डॉलर के रेट के हिसाब से ये अमाउंट चाहिए, हो सकता है यहाँ पे अगर एक आ जाए तो आपको सिर्फ $1,000 चाहिए, है ना, और यहाँ पे पूरा दो आ जाए तो आपको $2,000 चाहिए, तो ये वैरी करता है उस टाइम पे रेट क्या रहता होगा। मिसाल हमने लेवल सेट किया 1.100, ठीक है। अब आपको मिसाल को भाई ये ट्रेड बाई करनी है, ठीक है, तो आपको मिसाल के तौर पे अगर मैं डिवाइड करता हूँ इससे, तो आपको केवल 16050 डिवाइड बाय, ठीक है, आपके अकाउंट में जितने मर्जी पैसे हो, ये आपसे यूज करेगा 16.53 का, बाकी वो पैसा अपने पास से डालेगा, आपके पास अकाउंट में कितने, $100, क्लियर, ठीक है। अगर आपने लेवरेज 200 का लिया है, ठीक है, तो उससे ज्यादा कम चाहिए होगा आपको, और क्यों वो ज्यादा अपने पास से मिला रहा है, ठीक है, क्लियर है, समझ गया, ठीक है।
अब बेसिकली आया था हम लोग इसी ये चीज है, मिसाल के तौर पे अगर वी नाउ यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, यूरो यूएसडी की ट्रेड लेते हैं, अगर एक स्टैंडर्ड नोट बाय करते हैं तो आपको कितने पैसे चाहिए होंगे? 1,06,553। अगर आप लेवरेज लेते हैं 100 का तो आपको कितने पैसे चाहिए होंगे? ठीक है, $106 बस। तो $106 आपके अकाउंट में, ठीक है, आप ट्रेड ले सकते हो पूरे स्टैंडर्ड नोट की। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं मार्जिन ट्रेडिंग। मार्जिन ट्रेडिंग क्या होता है? ठीक है, मार्जिन ट्रेडिंग क्या होता है? ठीक है, आपको बेसिकली मार्जिन ट्रेडिंग चाहिए होता है आपको पीछे बैकएंड बैलेंस के लिए। ये हम आपको समझाता हूँ, ब्रोकर आपसे चार्ज कैसे करेगा तो फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे भाई ब्रोकर ने कितने पैसे दिए आपको? मिसाल आपने मार्जिन दिया भाई 100 का, ट्रेड भी ब्रोकर ने आपको दे दिया इसमें से $1,500 मिसाल के तौर पे। ठीक है, $1,500 मार्जिन उसने दे दी। ठीक है, आपने डाले $100। ठीक है, सॉरी आपके अकाउंट में थे $100, $100 आपके अकाउंट में थे। ठीक है, और $10, हाँ राउंड फिगर लेके चलते हैं इसको। ठीक है, मतलब आपको एक माइक्रो लोड बाय करनी है $1,500। ठीक है, और आपने बोला भाई 100 का लेवरेज लूंगा मैं, ये 100 का लेवरेज दे दिया आपने, उससे सेट किया हुआ 100 का लेवरेज। इसमें आपको कितने चाहिए? सिर्फ $15। $15, बाकी कितने बचे आपके पीछे? 85। $85 ही आपके अकाउंट में बैलेंस है, मार्जिन मार्जिन बैलेंस है। ठीक है, ये मार्जिन बैलेंस जो आप ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद ये एग्जीक्यूट होती है, ये तो ट्रेड में लग गया, जो पीछे जो बैलेंस बचता है इसको मतलब मार्जिन को। ठीक है, वो आपके अकाउंट में पड़ा है। अब ये अकाउंट में पड़े का मतलब क्या है? ये सेफ नहीं है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर आपने ट्रेड ली, ठीक है, 1,500। ठीक है, ट्रेड ली, उस टाइम पे रेट चल रहा था मिसाल के तौर पे मार्केट जा रही है नीचे ऊपर। ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, ये आपका मार्जिन जो बढ़ता जाएगा। अब $1 में प्रॉफिट, एक यहाँ से मैं नीचे आ रहा हूँ। ठीक है, आपका यहाँ पे हुआ $1 का प्रॉफिट। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका? ठीक है, फिर हुआ $2 का प्रॉफिट, फिर $1 का और हुआ, फिर कितना हो गया ये? 87। 86 था, 87 हो गया। ठीक है, अब बेसिकली जो ये तो पैसा आपका मार्केट में दबा हुआ है। मिसाल के तौर पे जब आप एक ट्रेड क्लोज करोगे, ठीक है, ये ट्रेड आपने क्लोज की, अब यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ आपका था? $2 का। कितना बैलेंस था आपका? मैं कितना बन गया था? वो तो एग्जीक्यूट ये $15 निकालने से बाई प्रॉफिट बना, आपको में कितना बचा था? 85। 85 के बाद $2 प्रॉफिट आ गया 87। अब जब आपने मार्केट क्लोज की, ट्रेड क्लोज की, कितना ये आपने कितना लगाया था? $15। अब इसमें जगह $15 बैलेंस आ जाएगा। अभी आपका कितना बैलेंस हो जाएगा? $102 ये प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब वो जो आपने सिर्फ ब्रोकर ने जो आपको पैसा दिया था वो यूज ही नहीं करेगा, वो सिर्फ आपको मार्केट मार्केट के अंदर मतलब जो एग्जीक्यूट करने के लिए आपको सिर्फ दे रहा है। अब मिसाल के तौर पे, हाँ इसके ऊपर प्रॉफिट नहीं होगा ना, उसमें कोई लॉस होगा आपका। अब मिसाल के तौर पर जाती है, तुमने कर लिया प्रॉफिट। ठीक है भाई, ये जो ना बेसिस देखा जाए, मेरे अकाउंट में कितना आना चाहिए था? $1500। ठीक है, मतलब वो ब्रोकर क्या करेगा, तो 15 जो आपने पहले अपना पैसा दिया होगा ना वो हटा लेगा। 100 का जो रेमिटेंस में दिया होगा, ठीक है, आपने जो पैसे इसने $15 के अलावा जो अपने पास डाले होंगे वो खुद ही निकाल देगा, वो आपके अकाउंट में देगा ही नहीं। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप एक चीज और देखते हैं। ठीक है, आपके पास आपके अकाउंट में $100। ठीक है, आपने वही ट्रेड 1500 रेट चल रहा है माइक्रो लोड का 1500, आपने 1500 और मार्केट लगाया 100 का, जब आपने आपके अकाउंट में था 100 का आपने लेवरेज किया हुआ है, आपके अकाउंट से कितना किया? $15। ठीक है, सब बाकी इसने डिपॉजिट मिला दिया। ठीक है, अब उसी की जाओ। ठीक है, आपके पीछे कितना बचा? 80 है। ठीक है, आपने पोजीशन ली थी बाय की, तो भाई मार्केट ऊपर जाएगी, वो मार्केट नीचे आने लगे। यहाँ पे कितना आया आपको? लॉस हुआ -$1। इसमें कितने गए? पीछे कितना बचा? फिर मार्केट लोअर नीचे आई, आपने कितना कितना करा? मैं -$1 एक और की, कितना पीछे पीछे मार्जिन, मार्जिन बैलेंस है, मार्जिन बैलेंस कितना बचा? 83। इसी तरीके से जितना माइनस में जाते हैं, ये बेसिकली ब्रोकर अपने पैसे कम नहीं करेगा, आपका जो पीछे बैलेंस है, ठीक है, वो बेसिकली उससे यूज करेगा। उसको यूज नहीं कर रहा हूँ, तो जो आपको पीछे जो मार्जिन, मिसाल मैं आपको बोलता हूँ कि भाई ये जो $1000 आज की अफ्तारी करो,
ठीक है, अब तारीख ये आपने दो दो समोसे लिए 100 रुपए के, 250 पीछे कितना बचे? 900। 900 आपका बचा। ठीक है, अब आप आगे आपका कितना ऑप्शन है क्या? आप मिसाल आपने 200 समोसे ले लिए, पीछे कितना बचा? 900। ठीक है, अब आपका क्या ऑप्शन है? आप 900 तक की चीज ले सकते हो, 1000 की चीज नहीं ले सकते। तो 1000 में 100 के लिए आपने खा लिया। ये आपके पास कितना था? 100। 1500 की आपने मार्केट मार्केट कवर कर ली। ठीक है, अब आप कितना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हो पीछे? 85। अगर मार्केट नीचे जाते जाते जब तक आपकी ट्रेड क्लोज नहीं होगी, ठीक है, जब तक वो -85 नहीं जाएगी। मिसाल के तौर पे इससे पहले आप यहाँ पे भी क्लोज कर सकते हो, अपनी मर्जी, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मतलब ऑटो यहाँ पे 85 पे जाके, जब 85 पे जाएगी ना, बोलेगा मार्जिन कॉल, उसको बोलते हैं मार्जिन कॉल। कॉल कॉल मार्जिन कॉल का मतलब ये ब्रोकर आपको नोटिफिकेशन देता है कि भाई आपको पहले जीरो हो गया, पहले हो गया, जीरो हो गया, इसमें अपना डिपॉजिट रोल करो। ठीक है, क्यों? अब आप 85 जो था, ठीक है, 85 का आपका अपना पैसा, ब्रोकर अपना पैसा इस्तेमाल ही नहीं करेगा। अगर वो इससे इससे ज्यादा माइनस में जाएगा तो अपना पैसा माइनस में जाना शुरू हो जाएगा। आपका तो चला गया, आपने तो ऑलरेडी माइनस में चला गया, और इससे वो ज्यादा नीचे माइनस में लेके जाएगा। यहाँ से वो लेके आता भाई आपके अकाउंट में 85 पे अकाउंट बैलेंस हो गया जीरो। ठीक है, अकाउंट बैलेंस आपने जीरो कर लिया। ठीक है, अब आप पीछे पीछे क्या बचता है आपके पास? पीछे बचता है कि भाई आप यहाँ पर मैं वापस जाता हूँ, -86, -87। ठीक है, अब ये $1 इसमें कम हो गया, ये जो कम होगा ये ब्रोकर का होगा, ब्रोकर करने नहीं देगा, तो मैं अपने पैसे क्यों जाएगा? समझ रहे? अपने को मिसाल के तौर पे ट्रेडिंग सिर्फ ब्रोकर अपने पैसे आपको लगाएगा, देगा क्या? ट्रेड ले सके। ट्रेड कर सके। ठीक है, उसका कोई ताल्लुक नहीं। मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, भाई मार्केट गई नीचे, ठीक है, यहाँ मेरा नुकसान हो गया, ब्रोकर लेगा आपसे स्प्रेड। ठीक है, ब्रोकर जो चार्ज करता है तो स्प्रेड करता है, आगे जाके तुमको स्प्रेड क्या होता है। मिसाल के तौर पे चलिए एक और जवाब है आपकी बात का, ये तो स्प्रेड होता है। नहीं देखिए, मिसाल को यहाँ पे कितने आपको चाहिए? यहाँ पे आपको कम से कम $15 चाहिए, आपके अकाउंट में क्या बोलता है? क्या रिटर्न नहीं है? ठीक है, अब मिसाल के तौर पे आपके अकाउंट में आपको कम से कम कितनी अमाउंट चाहिए? $15। आपके अकाउंट में कितने? $10। तो आपको ये ट्रेड आपके अकाउंट को भी लेवरेज बढ़ा दोगे। तो भाई मिसाल के अपने अकाउंट में कितना बैलेंस रखा? 85। आपने लेवरेज ले लिया 200 का, अब आपको कितने चाहिए? 750, $7.5। आपको भी बता रहा था। ठीक है, सारे दोस्त भाई यहाँ पे अभी आपको में कितना 85 है। जब तक आपको ये ऑप्शन है कि जब तक वो -85 तक डॉलर जाएगा, जब तक आपकी ट्रेड चलती रहेगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने आपके अकाउंट में $10 है, आपके दोनों में $10 डालता हूँ। ठीक है, आपके दोनों में $10 डालता हूँ। ठीक है, अब आपने लेवरेज लिया, अब आपको यहाँ पे अगर आप 100 का लेवरेज देते कम से कम $15 चाहिए, आपको बैलेंस कम है, आपके करोड़ लेवरेज बढ़ा दोगे, आपने 200 करा। ठीक है, आपको 200 का लेवरेज हो गया। ठीक है, अब आपको कितने चाहिए? $7.5। ठीक है, पीछे कितने बचे? 2.5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? जैसी मार्केट नीचे जाना शुरू हुई, यहाँ पे $1 लॉस हुआ, यहाँ पे कितना बच गया? 1.5। फिर वो नीचे गई, ठीक है, -1 हुआ, ठीक, कितना कितना बचा पीछे? 0.5। ठीक है, मतलब जैसे ही -$2 का लॉस होगा, आपकी ट्रेड बन हुई, ट्रेड ही बन हुई। और अगर तो उसके बाद मार्केट ऊपर जाती तो मतलब वो तो वॉश हो चुका था। ठीक है, अब वो भी डूब जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या चांस है आपके पास? -85। अगर कोई 80 पर भी जाता है उसके बाद उसके वापस मार्केट सर इतना, देखो ऐसे ऐसे देखा जाए तो जीरो पे जाके ऊपर जा सकता है, तो आप इतना वेट थोड़ी करो। इसको वैसे रिस्क मैनेजमेंट में आता है।
कि भाई आपने इतना रिस्क देखना होता है। देखो मार्केट ना आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। मार्केट आप एक चीज कंट्रोल कर सकते हो कि भाई मैं कितना लॉस लूंगा कितना प्रॉफिट लूंगा। इसका रिस्क मैनेजमेंट लेके चलते हैं। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट 1:2। मैं 1% में रिस्क लूंगा, मतलब मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, मैं यहाँ से मार्केट में यूं जा रहा हूँ, चल यूं फिर यूं। ठीक है, समझ रहे? यूं जा रहा हूँ मैं, बोलता हूँ यार दिस इसमें एसएल और टीपी होता है। ठीक है, एसएल और टीपी होता है, वो आपको आगे जाके बताऊंगा। आप बोलते हैं मार्केट जो है और नीचे जाती है तो $1 से लॉस लॉस करूंगा। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो $2 का मेरा प्रॉफिट होगा, मेरा प्रॉफिट होगा, उसको टीपी बोलते हैं। मैं वैसे आगे जाके इसके कोर्सेस है। ठीक है, मुझे बताइए आप आगे आगे चीजें इसकी पूछ रहे हो, आपको कौन सा क्लियर होगा। ठीक है, ये चीज। अब ये चीज को रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं भाई। 1% में अपना मतलब 1% में अपना, मैं आपको मतलब भाई $1 में लॉस लूंगा और प्रॉफिट में $2 लूंगा। फिर यहाँ पे जब मार्केट हिट होगी आपकी $1 लॉस करो, ट्रेड का कुछ लॉस होगा, इससे नीचे लॉस ही नहीं होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट। ये कैसे करते हैं वो अलग चीज है, वो बाद में देखते हैं। इसलिए हम कभी भी इसको, अगर ये -85 पे जा रहा है ना तो ये ओपन ट्रेड होती है, जैसे आपने बोला था हो सकता है यहाँ से ऊपर चले जाए। इसमें लोग क्या करते हैं, अपना अकाउंट वॉश करवाते हैं। वॉश मतलब होता है अकाउंट जीरो। देखो कोई भी ट्रेडर होगा ना वो उसका मतलब लॉ वो ऐसे ट्रेड होता है। ऐसे मतलब आपने बोल दिया कि मार्केट आपने पहले सोच लिया जैसे यहाँ पे मैं ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है, मैंने पहले से इसका मतलब कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ठीक है, वो कैसे कर रहा हूँ अलग चीज है, वो छोड़ो। ठीक है, अभी मैंने बोला भाई ये सपोर्ट है इसकी, ये सपोर्ट होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बेसिकली और ये इसका मैं अभी बताता हूँ आपको ये लेने में क्यों है। ठीक है, अभी देखो यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे आना शुरू हुआ। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर वैसे यहाँ पे ट्रेड बनती नहीं है। ठीक है, जब तक मैं ट्रेड, जब तक यहाँ पे बेसिक ना दो ट्रेड बन रही है, बाय या सेल। ठीक है, या तो बाय करो या तो सेल करो। ठीक है, अगर इस सेक्शन को मार्केट इस सेक्शन को ब्रेक करती है, नीचे आती है, तो मैं यहाँ पे सेल की ट्रेड लूंगा तो भाई मार्केट और नीचे आएगी। ठीक है, अगर यहाँ से मार्केट दोबारा गई, देखो यहाँ से 2 बार मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, और रिजेक्शन ले रही है यहाँ पे, बंदे बैठे हुए जो यहाँ पे जैसी मार्केट यहाँ तक नीचे आती है तो फिर बाय करना शुरू कर देते हैं, फिर नीचे आती है फिर बाय करना शुरू करते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। ठीक है, मार्केट दोबारा यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पोजीशन लेता हूँ बाय की। ठीक है, ये अभी का, ये करंट एक एक मिनट की कैटेगरी। ठीक है, ये अभी का। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे होता, मैं यहाँ पे बाय करता तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट लेता। इस जगह पे मैं प्रॉफिट लेके सुकून से ट्रेड क्लोज करता। मेरा जो प्रॉफिट होता 3-4 डॉलर 5 डॉलर 10 डॉलर का, वो मैं निकाल लेता। ये डिपेंड करता है कितनी नोट बाई की। मिसाल के तौर पे मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। ठीक है, पहले ये टॉपिक खत्म कर लेते हैं। मैं आपके सवाल याद रखना, मुझे पूछना मैं आपको एक्सेल का बता दूंगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको ओपन ट्रेड छोड़ता हूँ या तो सिंपल बाय करता हूँ। ठीक है, तो ये मार्केट चलते चलते नीचे आ रही मेरा अकाउंट वॉश होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक सेटिंग होती है, इसमें नहीं होती, जब आप ट्रेडिंग करोगे ना लाइव। ठीक है, डेमो पे लाइव पे करोगे ट्रेडिंग तो वहाँ पे साइड के अंदर एक ऑप्शन ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, कि भाई यहाँ पे अपना एसएल लगा है। ठीक है, एसएल मतलब जिसे मिसाल एसएल मतलब होता है कि स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है भाई मैंने स्टॉप लॉस यहाँ लगा दिया, ये मेरा स्टॉप लॉस है मिसाल के स्टॉप लॉस। यहाँ पे मैंने उसकी जो ये पॉइंट आ रहा है ना यहाँ पे 1.08639, ये भी मैं वहां पे लिख दूंगा। उसका मतलब क्या होगा, जैसी मार्केट यहाँ क्लोज होगी, ठीक है, मेरी ट्रेड क्लोज होगी, जितना लॉस होगा ये यहाँ से यहाँ तक होगा वही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। समझे, नुकसान नहीं होगा।
ठीक है। अगर मैं इसको टीपी बोलते हैं उसकी इसको ना, यहाँ पे आ भी रहा होगा, ठीक है, कैलकुलेशन में शॉर्ट लॉन्ग भी आ रहा होगा, लॉन्ग शॉर्ट, ठीक है, मैं भी आपको लोग में बता रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको इस पे कर दूंगा इसको, बस ये मैं यहाँ पे इस पोजीशन में ट्रेड ले रहा हूँ, पोजीशन पे ले रहा हूँ, मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है, कि भाई जब मार्केट यहाँ पहुंचे और जब यहाँ पे पहुंचे, ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट है, ये मेरा लॉस है। जब मैंने यहाँ पे ट्रेड ली है, मिसाल के तौर पे मार्केट यहाँ ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, यहाँ पे आके ट्रेड मेरी क्लोज हो जाएगी, जितना प्रॉफिट हुआ होगा हो जाएगा, ठीक है, नीचे में जाती है, ठीक है, नीचे जाती है, जहाँ तक यहाँ तक जाएगी, इससे ज्यादा नीचे लॉस नहीं होगा, ठीक है, ये चीज इस तरीके से मैं बता रहा हूँ। अब देखो रिस्क टू रिवॉर्ड का चल रहा है 1:4, मतलब 1% रेशो लॉस ले रहा हूँ, मतलब ठीक है, 1% में लॉस ले रहा हूँ तो 4% में प्रॉफिट ले रहा हूँ, और लॉस होगा तो मुझे $1 का होगा, प्रॉफिट होगा तो मुझे $4 का होगा, बेहतर, ठीक है, ये बेसिक का मतलब होता है। अगर मैंने ये चीज नहीं लगाई, मैं यूरो बाय करूंगा, वो कम से कम मिनी, कम से कम मिनी, हाँ उसका 4% होगा। नहीं देखो, ये डिपेंड करता है, मिसाल के तौर पे आपकी मार्केट कितनी गई ऊपर, 4 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, आपने स्टैंडर्ड नोट बाय की, ठीक है, कितना कितना प्रॉफिट होगा, $4, एक स्टैंडर्ड नोट मतलब वन वन के बराबर है, ठीक है, $4 प्रॉफिट होगा। अगर आपने कितना बाय, आपने क्या बाय किया होगा, मिनी लोट, ठीक है, मिनी लोट पे क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.1 है, 0.1, इसमें क्या है, इसमें क्या आता है आपका, हाँ, नहीं नहीं, अगर आपने प्रॉफिट बता दो, अगर मार्केट, अगर आपने मिसाल के तौर पे आपने स्टैंडर्ड नोट बाई, एस टी लिखा हूँ स्टैंडर्ड नोट, ठीक है, फिर आ गया मिनी नोट, फिर हो गया माइक्रो, इसमें यूनिट कितने हैं, इसमें कितने हैं 1, इसमें कितने हैं 0.1, इसमें कितने हैं 0.01, ठीक है, ये इसके बराबर है मेरी माइक्रो। अब डिपेंड करता है, मिसाल के तौर पे मार्केट कितना ऊपर जाती है, ये पिप्स के अंदर होता है, जब आगे जाते हैं पिप्स बताता, फिर आपको ये चीजें समझ में आया, ठीक है, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मार्केट गई भाई 4 पॉइंट ऊपर, ये $4 समझ लो, 4, अब मैं 4 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, अगर मैं मिनी लोट में की हुई तो 4 चार $4 गई ऊपर, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय, फिर अगर इसमें गई तो चार, मूवमेंट कितनी आएगी $4 की, ठीक है, बस इसमें मतलब जितना मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, इन्वेस्टमेंट का साथ, ठीक है, 0.01, अब मैं इसको कैलकुलेशन करता हूँ, ठीक है, और यहाँ तो भाई मेरा $4 की प्रॉफिट होगा, अगर मैंने पूरी स्टैंडर्ड नोट बाई, ठीक है, और अगर मैंने अगर 4 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, यहाँ मेरा कितना प्रॉफिट हुआ होगा, अगर ये मैंने बाई की होगी तो मेरा होगा 0.4, ठीक है, और अगर मैं ये 0, ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट। अब मिसाल के तौर पर आपने बड़ी ट्रेड ली है, आपने लिया हुआ है, आपने 10 वो लिए हुए हैं, नहीं 10 स्टैंडर्ड लोड बाई की मिसाल के तौर पर, 10 स्टैंडर्ड, तो डिफरेंस कितना है $4, ठीक है, अब ये किससे मल्टीप्लाई आएगा 10 से, अब कितना हो गया 40, जितनी बड़ी लोड आपने बाई की होगी, जितनी ज्यादा लोड बाई आपने की होगी, उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट है, ठीक है, ये सारा इसको बोलते हैं फिक्स, इसी आगे जाके फिक्स के ऊपर जाना था, तो आपको बेहतर ये इजी समझ में आ जाएगा, ठीक है। मार्जिन समझ में आ गया, मार्जिन का मसला, मार्जिन जो डिपेंडिंग बैलेंस जो होता है, ठीक है, मतलब मार्जिन ट्रेडिंग वही है कि ब्रोकर आपको पैसा देता है, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ब्रोकर आपको पैसा देता है उधार के ऊपर, ठीक है, वो फिर अपना उतना वो यूज नहीं करता, फिर आपको ट्रेडिंग एग्जीक्यूट करने में टाइम मतलब मदद देता है ताकि ट्रेडिंग एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। एडवर्टाइज मतलब इसका फायदा क्या है, ठीक है, आपकी बाइंग पावर बढ़ जाती है,
ठीक है, मतलब आपकी बाइंग बाइंग पावर बढ़ेगा। ठीक है, ये चीज होता है। ठीक है? और इसका रिस्क क्या होता है, मतलब नुकसान क्या होता है? नुकसान यही होता है कि आप अपने स्मॉल कैपिटल से बड़ी बड़ी ट्रेड लेने शुरू कर दें। मतलब मिसाल के तौर पे आपके अकाउंट में 100 डॉलर, ठीक है, आप क्या करोगे, लाइब्रेरी लोगे 100 का, आप 3 3 लोटे बाय करोगे। चलो ट्रेडिंग एसेट में आपको एसेट समझ में आ गया। एसेट क्या होता है? एसेट होता है कि आपने ऑर्डर लगा दिया कि यहाँ पे ट्रेड हुई, फिर क्लोज हो गया, उसको एसेट बोलते हैं। ठीक है, जिस ट्रेडर का एसेट हिट हो जाए ना, वो मतलब कोई बुरा नहीं है, वो भाई काम का हिस्सा है। जिस बंदे का अकाउंट वॉच हो जाए, जीरो हो जाए अकाउंट बिल्कुल ना, ठीक है, वो गलत है। और किसी से पूछोगे ट्रेडर, ट्रेडर की बेइज्जती का जो बात होती है अकाउंट वॉच करना, क्या हुआ ऑप्शन की वजह ट्रेड ले लेना, ऐसे लेके ना आपकी बात है भाई, मैंने कैलकुलेशन की, यहाँ से मार्केट में किया है कि नहीं गई तो मेरा नुकसान, तो कैलकुलेशन करे तो कोई मसला थोड़ी है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। मार्जिन कॉल क्या है? आपका अकाउंट जब जो रिमेनिंग बैलेंस, जो पिछला जो बैलेंस आपका कम होता जाएगा, जब जीरो पे वन, जीरो पे या वन पे पहुंचेगा, आपको मार्जिन कॉल दे देगा, भाई पैसा डालो अपने अकाउंट वॉच हो गया। ठीक है, इसको किसी बहुत से लोग बोलते हैं अकाउंट वॉच, बहुत से लोग बोलते हैं अकाउंट फट गया, वो खत्म ही हो गया। ये चीज आज नहीं करते आगे बढ़े, बहुत मतलब वो सब लगा, आगे टिप्स देखते हैं। टिप्स जैसे इससे मिलती जुलती है, ठीक है, मैं आपको बता दूँ ना, वो खिचड़ी फंस जाएगी आपकी। ना इसमें संडे जो बंदा बोलता है ना, सिर्फ बाय सेल तो करना है। ठीक है, ठीक है, ये जो चीजें ना, मैं अगर मैं हम आपको सिखा,